आज आप सभी को होलाष्टक समापन और ग्रहण समाप्त होने के बाद यह कार्य जरूर करें। चाहे तो इन कामों को आज रात 4 तारीख को करें, चाहे तो 5 तारीख को कर सकते हैं मार्च, इच्छा आपकी है। परंतु घर में नकारात्मक ऊर्जा के नाश के लिए सकारात्मकता घर में बनी रहे, सौभाग्य बना रहे, पति बच्चों की दीर्घायु हो और हर स्वरूप में परेशानी मिटे, इसके लिए सौभाग्यवती महिला, हर एक महिला पुरुष को अपने घर में इन कार्यों को जरूर करना है। वह कौन से काम है सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चंद्र देवता, सूर्य देवता मन मस्तिष्क के कारक है। आपको लगता है बाहर तो आपका मन बहुत अच्छा रहता है परंतु घर में मन खराब रहता है, तो यह सरल सरल से काम जिसे मैं स्वयं करती हूँ आपको बताऊंगी और आपके बहुत काम का यह विषय होगा। सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला मैं उपाय बताने जा रही हूँ, यह है दान। ज्यादा नहीं कर सकते, कम ही सही, मात्र 10-20 रुपए की एक रुई की बत्ती आ जाती है, आप जानते होंगे। और साथ ही मिलता है घी। जब आप स्नान से शुद्ध हो जाएंगे, चाहे तो 4 तारीख को करें जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे तो आज 3 तारीख की शाम को, जब भी आपको समय मिले। रुई और घी का संबंध चंद्रमा से होता है, मैंने ज्योतिष में पढ़ा है, जाना है, समझा है। आप दीपदान हर रोज करेंगे अगर शिव मंदिर में घी और रुई की बत्ती आप अपने घर से बनाकर शुद्ध श्रेष्ठ अवस्था में किसी शिव मंदिर में दान कर आते हैं तो मन चंचल रहता है, दवाई में पैसा खर्च होता है, तो आज रोज आप दीपदान भी नहीं कर पाते हैं तो किसी शिव मंदिर में घी और रुई की बनी हुई बत्तियों को, चाहे तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते, परंतु घी और रुई की बत्ती सबसे उत्तम है। आप अपने हाथ से बनाइए, अपने घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर किसी शिव मंदिर में इसे दान कर आइए। यकीन मानिए आपका इससे भाग्य प्रबल हो जाएगा और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर होगी। चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहले सफेद रंग की चीजों का दान का बहुत महत्व है, तो ज्यादा से ज्यादा आप दान रुई और घी का करें, कम हो ज्यादा हो, परंतु शिव मंदिर में दान करें। शिव मंदिर में दान का भी एक महत्व है, कारण है चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान है और इससे चंद्रमा की कुंडली स्थिति में मजबूत होगी और महादेव की कृपा आपको स्वयं ही मिल जाएगी। तो पहला कार्य यह करना है। दूसरा कार्य आपको अपने घर पर करना है। सरल तरीके से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी जो होली की राख आप लाए है ना, जो होलिका दहन हुई है, कहीं से भी अभी भी अगर आपके आसपास होलिका नहीं जली है, आप भूल गए हैं, अभी भी कई स्थानों पर, आज ही मैं घर से बाहर निकली थी, होलिका दहन हुआ था, उस स्थान को पूरा साफ नहीं किया हुआ है, तो वहां से होलिका की उपलों की जो राख होगी ना, वह अलग पहचानी जाती है, उसे आप प्राप्त कर घर ले आए और अपने मस्तक पर उस होलिका के उपलों को, जो राख है, उसे अपने मस्तक पर जरूर लगाएं और शिवलिंग पर इसे समर्पित भी करें। और शिवलिंग से समर्पित करने के बाद होलिका दहन की जो यह राख है इसे प्राप्त करें, या तो इसमें गंगा जल मिलाएं या आप जो है घी भी मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। फिर इसे घर के दरवाजे पर स्वास्तिक रूप में या तिलक रूप में या बिंदी रूप में लगाएं। अपने माथे पर भी तिलक रूप में लगाएं। अपने बच्चे जहां पर पढ़ते हैं वहां पर भी इसे तिलक या बिंदी के रूप में जरूर से लगाएं। घर की रसोई में भी तिलक या बिंदी के रूप में इसे जरूर से लगाएं। ऐसा करने से बहुत अधिक सुख समृद्धि होती है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो यह दूसरा कार्य करें। तीसरा कार्य आप सभी को जरूर से करना है, वह करना है अपने घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव। देखिए सूतक बहुत भारी अवस्था में लगा है, तो आज की जो दिन है वह सबसे श्रेष्ठ है। अपने घर पर गौमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें। साथ के साथ आप यह कार्य आज रात को भी करें और कल सुबह भी जरूर से कीजिए। इससे बाद आपको जो कार्य करना है वह है, एक कटोरा लीजिए, मिट्टी का कैसा भी कटोरा हो, उसमें एक तेज पत्ता रखें, एक लौंग का जोड़ा रखें, कपूर रखें और साथ के साथ आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में गूगल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस सभी को, आप सभी को एक धुनी के रूप में अपने घर में धीरे हनुमान चालीसा चलाकर अपने घर में धूप आज जरूर से देनी है। ठीक है, यह कार्य रोज करना चाहिए परंतु आज के दिन में इसकी महत्वता सबसे अधिक कही गई है। इसके साथ ही एक अगला काम आपको करना है, वह करना है दीपक का उपाय। देखिए दीपक हमारे घर में प्रकाशित होता है तो सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है, रोग कर्ज दुख दारिद्रता स्वयं ही मिट जाती है। तो आप सभी को क्या करना है, सामान्य 5 दीपक लीजिए, ज्यादा नहीं, 5 दीपक लीजिए। देखिए पंचदेवी देवता हिंदू धर्म में कही गए हैं। पंचदेवी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी महाराज, महादेव, श्री नारायण, माता दुर्गा और सूर्य नारायण, इन पंचदेवी देवताओं का ध्यान कर एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उसमें 5 आप दीपक रखें। दीपक में आप थोड़ा काला तिल रखकर 5 दीपक को, सबसे पहले एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखें। यह हर एक महिला पुरुष को नियम बांध लेना चाहिए, परंतु रोज नहीं कर सकते। ग्रहण की शाम
और कल सुबह, तो यह कार्य आपको करना ही चाहिए। देखिए, यह पंच दीपक सौभाग्य देते हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं और पंच देवी देवताओं को भी हमारे घर पर वास कराने का स्थान देते हैं। पहला जो दीपक आपको लगाना है वह घर के दरवाजे पर लगाना है और जो दीप लगेगा उसका मुख आपके घर के भीतर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो घर के द्वार पर सबसे पहला दीप लगाया जाएगा। दूसरा दीपक आपको जो लगाना है वह लगाना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है। अपने घर के मंदिर में आपको दूसरा दीपक आज के दिन जरूर से लगाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। अब दीपक में आप चाहें तो जैसा कि बुधवार का दिन है, आप थोड़ा इन दीपकों में चावल रख सकते हैं, काला तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु सबसे पहले अपने घर के मंदिर, दूसरा अपने घर के द्वार, तीसरा अपने घर की रसोई में, चौथा दीपक आपको अपने घर की तुलसाजी में प्रज्वलित करना है। अंतिम पांचवा दीपक इच्छा आपकी है, आप शिव मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र कहीं भी लगा सकते हैं। इन स्थानों पर नहीं जा सकते, अपने घर पर कोई भी दिव्य वृक्ष लगा हुआ है तो उन स्थानों का भाव करते हुए यह दीपक आप लगा दीजिएगा। तो यह उपाय आपको करने हैं। यह उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, जिन्हें चलते फिरते किया जा सकता है। इनका लाभ अनंत गुना और अनंत स्वरूप में हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। तो इन कार्यों को करें, लाभ मिलेगा। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल कम ज्यादा जितना भी है, कम नहीं है, ज्यादा नहीं है, जितना है 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 1.25 किलो, जितना आपसे बन पड़ता है, एक थाली में आप चावल लीजिए, आटा लीजिए, साथ के साथ थोड़ा सा कुछ दक्षिणा इत्यादि रखें, थोड़ा 1 चम्मच घी रख सकते हैं, कुछ बत्तियां रुई की रख सकते हैं, काला तिल रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुछ चीजें आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार रखकर घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर किसी भी मंदिर में, हनुमान मंदिर, माता भवानी के मंदिर, किसी भी मंदिर में दान कर कराएं। अन्नदान का बहुत महत्व है, दीप दान का बहुत महत्व है। आप अन्नदान कर लेंगे, दीप दान कर लेंगे और सदा सर्वदा भगवान के नाम जाप की महत्वता है। अपने घर में धीरे धीरे मंद ध्वनि में हनुमान चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों को धीरे धीरे गुनगुनाते रहिए, चलाते रहिए। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इस तरह से आप मंत्र श्रवण और अपने घर पर धूप दीप करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो आपको कोई भारी उपाय करने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। तो इस तरह से आप दान पुण्य करें, पूजन पाठन में अपना समय व्यतीत करें और आप कोई भी कार्य करते हैं उसे सच्चे भाव, सच्चे मन से करें। जैसा आप सोचेंगे, जैसे मन में भाव लाएंगे, वही बात आपके साथ होती है और पूरा ब्रह्मांड आपकी वही सुनता है और वही आपके साथ घटित होने लगता है। तो चीजों को नोट करते हुए चलिएगा, आपको इन कार्यों को करना जरूर है। इससे सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और सभी तरह की पीड़ा, शंका का निदान हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखे। कोई भी प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। तो यह उपाय आज रात को या कल सुबह कभी भी कर सकते हैं। 1-2 उपाय भी करेंगे तो लाभ तो होता ही है। पितरों का ध्यान करें, नाम जप करें, इनकी महत्वता कहीं नहीं जाती, लाभ तो होता ही है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।